चलिए बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बच्चों, समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं बच्चों, कि जब भी हमसे मेजर करने के लिए कोई ग्रेटेस्ट लेंथ पूछा जाएगा, या किसी चीज को एम्प्टी करने के लिए कि कम से कम कितने बार में हम खाली कर लें, या कितने से कितना बड़ा हम लोग वेसल लें जिससे वो खाली हो जाए, तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। जैसे यहाँ दे रखा है ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट। मोस्टली जब वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें निकालना होगा एचसीएफ। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, आंख बंद करके केवल ग्रेटेस्ट देख लिया और तुरंत निकाल लिया नहीं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, एंड देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे। अगर बच्चों क्वेश्चन पूछता है लीस्ट, मिनिमम, या फिर अलग अलग टाइम पर चीजें शुरू हो रही हैं और एक टाइम पे कब वो एक साथ होंगी, ऐसे क्वेश्चन आता है तो बच्चों वहां हम निकालते हैं उसका एलसीएम। चलिए बच्चों, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम और अच्छे समझेंगे और देखेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ। देखो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये तीन लेंथ हैं। बड़े से बड़ी पॉसिबल लेंथ क्या होगी? ग्रेटेस्ट लेंथ पूछी गई है कि मैं इन सब को नाप सकूं। मतलब एक ऐसी बड़ी लेंथ जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। मतलब इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मुझे। क्या निकालना है बच्चों? इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी करेगा और इसे भी करेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? ध्यान दीजिए बच्चों, पहले इन सब की यूनिट सेम कर लेते हैं। ये मीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये भी मीटर सेंटीमीटर में है। सारी यूनिट्स को हम कर लेते हैं सेम यूनिट में। लेंथ ऑफ स्केल मान लीजिए आर, क्या है बच्चों? 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 385 सेंटीमीटर। एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर मतलब 1295 सेंटीमीटर। हमारे पास 3 यूनिट है बच्चों, और हमें इन तीनों यूनिट का निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? हम निकालते हैं इनका एचसीएफ। चलिए पहले निकालते हैं HCF ऑफ 700, 385 एंड 1295। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, या निकालो आप लोग डायरेक्ट। हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 700 2 से गया 350, बच्चों 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 7 175। बच्चों अब जाएगा 5 से, 5 5 3 जा 15 35। 5 से जाएगा बच्चों 7 टाइम्स, 7 से जाएगा 1 टाइम। बच्चों 385 के फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो 5 और 3 8, 8 और 8 16 नहीं जाएगा, तो जाएगा सीधे 5 से। 5 5 7 जा 35, कितना बचा? 7। बच्चों किससे जाएगा ये? अब जाएगा 7 से। 11 टाइम्स, 11 से जाएगा 1 टाइम। चलिए 1295 इसके फैक्टर करते हैं बच्चों। ये जाएगा 5 से, 5 से गया 5 2 जा 10, 29, 5 5 जा 25, गया 4 9। बच्चों भी जाएगा 7 से, 7 7 3 जा 21, 4 49, 7 7 जा 49, 37 से जाएगा बच्चों 1 टाइम। ये आगे बच्चों हमारे पास फैक्टर। तो 700 के फैक्टर्स आए हैं बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। बच्चों 385 के फैक्टर आए हैं हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11, और 1295 के फैक्टर आए हैं बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 37। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों? सब में कॉमन और कॉमन में छोटी पावर। देखो बच्चों 5 सब में आ रहा है, और 5 की छोटी पावर क्या है? 1। देखो 7 सब में आ रहा है, और 7 की छोटी पावर क्या है बच्चों? 1। तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35।
35 सेंटीमीटर बच्चों वो सबसे बड़ी लेंथ है जो इन सब को नाप सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोल रहा है 3 पीस ऑफ टिम्बर, मतलब हमारे पास टिम्बर के 3 पीसेज हैं, उनकी लेंथ दे रखी है बच्चों 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। जो टिम्बर हैं, जो बड़े बड़े लट्ठे हैं हमारे पास, उनको प्लैंक्स में डिवाइड करना है ऑफ सेम लेंथ। सबकी लेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बच्चों। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी? वो लेंथ जो है बड़ी से बड़ी हो लेकिन बराबर हो। वो लेंथ बड़ी से बड़ी होनी चाहिए लेकिन बराबर होनी चाहिए। मतलब ये सब डिवाइड तो करने हैं मुझे, लेकिन सबसे बड़े नंबर से, सबसे बड़े नंबर से, हाईएस्ट नंबर से करने हैं। तो बच्चों क्या निकाले जाएगा इनका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वैसे भी ग्रेटेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, बड़े से बड़ा पूछ रहा है, तो इन सबको डिवाइड करने वाला जो बड़ा नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा? इनका HCF। तो पूछा व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ? पॉसिबल लेंथ इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 42, 49 एंड 63 मीटर। इनका जो HCF होगा बच्चों वही इसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा। निकालते हैं बच्चों। 42 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 2 से गया 21 टाइम्स, 3 से गया 7 टाइम्स, 7 से गया 1 टाइम। बच्चों 49 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 7 से गया 7 टाइम्स और 7 से गया 1 टाइम्स। बच्चों 63 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 63 से जाएगा 21 टाइम्स, 3 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से जाएगा 1 टाइम। तो बच्चों 42, 49 और 63 इनके फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? 42 का है 2 इंटू 3 इंटू 7, 49 का है 7 इंटू 7, 63 का क्या है बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 7। बच्चों HCF क्या होता है? सब में कॉमन और कॉमन की छोटी पावर। देखो केवल 7 कॉमन आ रहा है बच्चों, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 7 मीटर। मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ प्लैंक। प्लैंक की ग्रेटेस्ट पॉसिबल कितनी होगी बच्चों? 7 मीटर होगी। अब आगे पूछा हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितने प्लैंक्स बनेंगे? तो बच्चों नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड, कितने प्लैंक्स बनेंगे? 42 मीटर में से, 42 मीटर्स में से 7 मीटर कितने बनेंगे? 42/7 प्लस 49 में से, 49 में से 7 मीटर कितने बनेंगे? 49/7 प्लस 63 में से 63/7। 7 से गया बच्चों 6 टाइम, प्लस 7 से गया बच्चों 7 टाइम, प्लस 7 से गया बच्चों 9 टाइम्स। 9 और 7 16, 16 और 6 22। बच्चों 22 प्लैंक्स बन जाएंगे मैक्सिमम लेंथ के और सेम लेंथ के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अब क्या दिया है? द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, व्हेन विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली? बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, 3 क्या बच्चों? ट्रैफिक लाइट है। ये चेंज हो रही है। पहली वाली जो है वो 48 सेकंड में चेंज हो रही है, दूसरी वाली 72 सेकंड में चेंज हो रही है और तीसरी वाली 108 सेकंड में चेंज हो रही है। अलग अलग टाइमों से बच्चों चेंज हो रहे हैं, एक साथ कब मिलेंगे? तो मैंने क्या कहा था, जब चीजें अलग अलग टाइम पर हों और एक टाइम पर पूछें तब क्या निकालते हैं बच्चों? LCM निकालते हैं। तब क्या निकालते हैं? LCM। बोला बच्चों ये सारे के सारे 8 बजे 8 AM पर एक साथ जो है चेंज हुए थे, अब दोबारा एक साथ कब चेंज होंगे? तो बच्चों निकालते हैं हम इसका LCM। जो इसका LCM आएगा वो हमें टाइम मिल जाएगा जब दोबारा एक साथ चेंज होंगे। नाउ टाइम व्हेन दे विल चेंज
साइमल्टेनियसली इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। इनका एलसीएम निकालते हैं बच्चों। चलिए 48, 72, 108 का निकालते हैं एलसीएम। बच्चों 2 से गया 24 टाइम, 36 टाइम, 54 टाइम। बच्चों 2 से गया 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 27 टाइम्स। बच्चों 2 से गया 6 टाइम, 9 टाइम, ये 27 रहेगा। बच्चों फिर से 2 से गया 3 टाइम, 9 टाइम, 27। ध्यान देना बच्चों, फिर से जाएगा 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम। यहाँ कर लेते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास 1 3 9। अब फिर जाएगा बच्चों 3 से 1 1 3, फिर जाएगा बच्चों 1 1 और 1। तो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3। बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं इसका हम लोग 16 और 3 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 27। बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 इंटू 16, 7 6 42 के 4 और 6 2 12 और 4 16, 7 और 2 2, 6 और 7 कितना जाएगा बच्चों 13 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 और 4 432 सेकेंड 432 सेकेंड। चलिए जरा देखते हैं 432 सेकेंड। बच्चों तो टाइम आया सेकंड में, बट हमें तो बताना है कितने बजे। 8 बजे वो मिले थे, दोबारा कब मिलेंगे, तो इसे मिनट और सेकंड में चेंज करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे 432 को डिवाइड करते हैं 60 से बच्चों। 60 से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, सेकंड है मिनट में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों डिवाइड करते हैं 4 से आएगा 7 7 6 42, बचा 12 सेकंड रिमाइंडर। मतलब 432 सेकंड को 432 सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड। तो बच्चों पहले घंटियां एक साथ कब बजी, मतलब सारी लाइट जो है एक साथ कब जली थी 8 बजे, और अब कितने जलेंगी 8 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पर। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। बाकी और क्वेश्चनों के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा।